हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैंने करणी के सवालों के अंतर्गत हरों के परमेयीकरण के बारे में चर्चा किया है, यानी रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स हम कैसे करते हैं इसके बारे में मैंने इस वीडियो में विधिवत स्पष्ट किया है। पहला एग्जाम्पल है √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1। हमें इसका परमेयीकरण करना है। परमेयीकरण करने के लिए हम हर को देखेंगे। √3 + 1 हमारा न्यूमरेटर है अर्थात अंश है, और √3 - 1 यह हमारा हर है अर्थात डिनोमिनेटर है। तो हमें डिनोमिनेटर पर केयर करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है √3 - 1। तो जब भी हम हरों का परमेयीकरण करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, तो हम न्यूमरेटर पर न ध्यान दे करके डिनोमिनेटर पर ही ध्यान देते हैं, या न्यूमरेटर को अगर ध्यान में रखते हैं तब भी हम हल कर सकते हैं, और डिनोमिनेटर को ध्यान में रख करके हल करते हैं तब भी कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर √3 - 1 है। तो हम क्या करेंगे, हर का परमेयीकरण करने के लिए इसके अंश और हर में, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो √3 - 1 है, इसकी जगह इसके लिए हम √3 + 1 से दो अंश और हर में गुणा कर देंगे। यानी यहाँ √3 - 1 है तो जो माइनस है इसको प्लस कर देंगे। अगर यहाँ पर प्लस है तो उसको माइनस ले लेंगे और उसी सेम राशि से गुणा कर देंगे। तो इसको यहाँ जो √3 + 1 बटे √3 - 1 है, तो √3 + 1 और √3 - 1 इसको पहले हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब चूंकि यहाँ पर √3 - 1 है तो इसका अपोजिट साइन रूट माइनस का जो होगा प्लस होगा। तो √3 + 1 और √3 + 1 से अंश और हर दोनों में गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके इसको हल कर लेंगे। अब इसको हल कैसे करेंगे, √3 + 1 √3 + 1 दोनों जो है सेम राशियाँ हैं, तो √3 + 1 का होल स्क्वायर कर लेंगे, और यह √3 - 1 √3 + 1 a² - b² का फार्मूला इस पर काम करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे √3 और +1 और इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे होल स्क्वायर, क्योंकि यह दो बार है। √3 + 1 √3 + 1 दो बार है तो दो बार लिखेंगे, और फिर बटे में हो जाएगा √3 - 1 और √3 + 1। तो यह वर्गांतर सूत्र a² - b² होगा। तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और -b² की जगह लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें √3 + 1 का होल स्क्वायर हो गया, या √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम इसको बर कर लेंगे। पहले ऊपर वाले को √3 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर और +1 का होल स्क्वायर, यानी a² + b²। यहाँ हमारा सूत्र काम करेगा, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² + b² और +2ab। इस सूत्र का यूज करेंगे, और इस सूत्र का यूज करके हम आसानी से इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ √3 पहला पद a², तो √3 का स्क्वायर प्लस दूसरा पद 1 का स्क्वायर और +2ab, यानी 2 गुणा पहला पद, a का मतलब पहला पद, तो √3 हो जाएगा, और गुणा दूसरा पद 1। उसके बाद यह जो सूत्र होगा a² - b² पर है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। अब यहाँ पर देखें, इसको हम ऊपर अंश वाले को हल कर लेंगे। √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और यह हो जाएगा √2√3 बटे 3 में से 1 घटाएंगे, यह हो जाएगा 2। अब यह 3 में 1 जोड़ लेंगे, यह हो जाएगा 4 और +2√3 और बट्टे हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4/2, 4 का बट्टा 2, और फिर धन है तो धन 2√3 और बाई 2। अब यहाँ 4 में 2 से भाग दे देंगे, 4 में 2 से भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा 2, और फिर यह 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा बचेगा √3। तो इस तरह से इसके हर का परमेयीकरण करने पर हमें कुल मिलेगा 2 + √3। इसके अंश में है, न्यूमरेटर में है √3 + 2, और हर में है √3 - 2। अब यहाँ माइनस है तो इसके अपोजिट साइन प्लस वाले से अंश और हर में दोनों से गुणा कर देंगे, यानी √3 और -2 से अंश और हर में गुणा कर लेंगे। तो सुविधा के समझने के लिए हम इसको लिख भी सकते हैं, अंश व
हर, अंश व हर में यह जो √3 - 2 है तो √3 + 2 से गुणा करने पर, इसको ऐसे लिख लेंगे तो थोड़ा समझने में हमें और आसानी होगी। गुणा करने पर, अब जब गुणा करेंगे तो इसको लिखेंगे √3 + 2 और फिर हो जाएगा √3 + 2। अंश में हम √3 + 2 से गुणा कर रहे हैं और इसको भी लिख लेंगे √3 - 2 और यह हो जाएगा √3 + 2। अब जैसा कि मैंने पहले सवाल में बताया, यह a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यह हो जाएगा √3 + 2 का होल स्क्वायर और बटे यह √3 - 2 √3 + 2, तो यह a² - b² का जो फार्मूला होता है a - b और फिर a + b, यानी पहले पद में से दूसरा पद घटा है और उसी पहले पद में से दूसरा पद जुटा है, तो a - b a + b, यह इस सूत्र पर काम करेगा तो यह आएगा a² - b², तो यह हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर और फिर -2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको हम ऊपर वाले को √3 + 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो पहला पद √3 है तो पहले पद का वर्ग हो गया √3 का स्क्वायर, दूसरा पद 2 है तो यह हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस 2 गुणा पहला पद हो जाएगा √3 और गुणे दूसरा पद हो जाएगा 2 और उसके बाद हम लिख लेंगे यहाँ पर √3 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 4। अब √3 का होल स्क्वायर करेंगे, यह हो जाएगा 3, 2 का होल स्क्वायर करेंगे 4, फिर यह 2 का 2 में गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा 4 और इसको लिख लेंगे √3 बटा 4 में से 3 घटाएंगे -1 होगा, क्योंकि अब 4 जो अधिक है और 3 कम है, 4 में से 3 घटाएंगे -1 होगा। अब 4 में 3 को जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा 7 और प्लस 4 √3 बटा यहाँ पर हुआ -1। अब -1 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस काम या और फिर हो जाएगा 7 + 4 √3 -7 + 4 √3। यदि आप सुविधाजनक ढंग से लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं -7 और ऋण से इसमें भी गुणा हो जाएगा तो -4 × √3 हो जाएगा। तो इस तरह से इस दूसरे सवाल का हर का जब हम परमेयीकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो हमें यह सॉल्यूशन मिलेगा। 2 - √5 बटा 2 + √5। अब इसके अंश व हर में, इसके अंश व हर में जो 2 + √5 है, इसके विपरीत वाले चिन्ह 2 -√5 से गुणा कर देंगे, से गुणा करने पर, गुणा करके हम आसानी से इसको जो है हल कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 - √5, पहले इसको लिख लेते हैं 2 - √5 और इसमें हम गुणा करेंगे इससे 2 - √5 से, तो 2 - √5 बटा यह 2 + √5 लिखेंगे 2 + √5 और फिर इसमें गुणा कर देंगे 2 - √5 से, तो दोनों को गुणा कर लेंगे, यह हो जाएगा 2 + √5 और 2 - √, अंश और हर में हम एक ही राशि से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर देखें यह a - b का होल स्क्वायर है, तो यह हो जाएगा 2 - √5 का होल स्क्वायर और यह वर्गांतर सूत्र a² - b² काम करेगा, यहाँ काम करेगा a² - b², यहाँ काम करेगा a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर बराबर होगा a² + b² - 2ab और यह जो हमारा हल होगा वह हो जाएगा a + b और फिर a - b। तो इन दोनों सूत्रों का हम यूज कर लेंगे, केवल हम यह समझाने के लिए इस तरह से यहाँ डिनोट कर रहे हैं, अन्यथा हमें इसको डिनोट करने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर इसलिए लिखा जा रहा है ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें। तो 2 - √5 का होल स्क्वायर और यह 2 + 5 और 2 √-5। तो अब यहाँ पर देखें पहले पद का वर्ग और माइनस हो जाएगा दूसरे पद का वर्ग, तो इसमें पहला पद 2 है तो यह हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस दूसरा पद √5 है तो √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यह सूत्र तभी लागू होगा जब पहला पद दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद, यानी पहले पद में दूसरे पद को जोड़ें, पहले पद में से दूसरे पद को घटाएं तो दोनों सेम राशियाँ
संख्या हो और प्लस माइनस से जुटी हुई हों। चूँकि यहाँ भी 2 है पहला पद, यहाँ भी पहला पद 2 है, यहाँ दूसरा पद √5 है, यहाँ भी दूसरा पद √5 ही है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र यहाँ पर लागू होगा। इसको जब वर्ग कर लेंगे तो यह हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस √5 का होल स्क्वायर, √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर और -2ab यानी -2 इंटू पहला पद 2 और फिर दूसरा पद √5 और इसका बटा हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 और √5 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 5। अब इसको हम जोड़ लेंगे, 2 का वर्ग करेंगे 4 और फिर √5 का वर्ग करेंगे तो 5 और -4 2 दूना 4 और फिर हो जाएगा 5, तो -4√5 बाई 5 में से 4 घटाएंगे -1 आएगा। अब इसको क्या करेंगे, 4 में 5 को जोड़ लेंगे, हो जाएगा 9 -4 और करड़ी में 5 और बटे -1। अब हम इसको लिख सकते हैं, यह प्लस है और माइनस से इसमें हम भाग दे देंगे -1 से, तो प्लस का हो जाएगा -9, इसमें इससे भाग देंगे तो यह हो जाएगा प्लस और 4√5 हो जाएगा। तो हमको डिनोमिनेटर का जो है रेशनलाइजेशन करने पर मिलेगा -9 + 4√5। नेक्स्ट देखते हैं, यह चौथा सवाल है √5 - √3 और √5 + √3। अब यहाँ पर देखें √5 + √3 है तो इसके अंश व हर में √5 - √3 से गुणा करेंगे, अंश व हर में √5 - √3 से गुणा करने पर, इसमें गुणा कर लेंगे तो हमें गुणा करने पर क्या मिलेगा, यह हो जाएगा √5 - √3। पहले इसको लिख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, √5 और प्लस हो जाएगा √3, यहाँ पर गुणा करेंगे √5 - √3 से, तो √5 - √3 और बटा हो जाएगा √5 -√3। अब यहाँ पर देखें यह √5 - 3 √5 - 3 यह a - b का होल स्क्वायर है, तो √5 - √3 का होल स्क्वायर बटा यह a वर्ग - b वर्ग है, तो यहाँ पर लिखेंगे √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। और अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यह हो जाएगा a - b का होल वर्ग, तो यह हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर और प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा √5 इंटू √3 और बटा √5 का वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा 5, √3 का वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा 3 और इसके बाद इसको जोड़ लेंगे, √5 का वर्ग करेंगे 5 प्लस √3 का वर्ग करेंगे 3 माइनस 2 √5 √3 का समान घात वाली करणी गुणा करेंगे, -2 करणी में 15 हो जाएगा और बटा 5 में से 3 घटाएंगे 2 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने पर 5 में 3 जोड़ेंगे, यह हो जाएगा 8 -2√15 बटा 2। अब यहाँ पर देखें इसको हम क्या करेंगे, 2 अगर इसमें कॉमन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 कॉमन करने पर करेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ मिलेगा 4 माइनस करणी में 15 और बटा हो जाएगा 2। अब यहाँ से यह 2 2 कट जाएगा तो हमें एट लास्ट केवल इतना ही मिलेगा 4 - √15, 4 - √15। यहाँ पर देखें 2√3 - 1 बटे 3√3 + 1 है। अब इसका परमेयीकरण करने के लिए यहाँ पर अंश व हर में जो यह 3√3 + 1 है तो माइनस से गुणा करेंगे, 3√3 और -1 से गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 3√3 -1 बटा यह हो जाएगा 3√3 और -1, अंश व हर में 3√3 - 1 से गुणा कर देंगे। अब गुणा करने पर यहाँ पर देखें यह a - b के होल स्क्वायर के फार्मूले पर नहीं है, क्योंकि यहाँ
2√3 है और यह 3√3 है, तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2√3 से 3√3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा, इसको ऐसे कर लेते हैं, 2√3 में से गुणा कर देंगे इसमें पूरे में, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3√3 -1, फिर -1 है तो -1 लिखेंगे और -1 से इसमें गुणा कर लेंगे 3√3 -1 और बटा, यह वर्गांतर सूत्र पर है तो यह हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर। क्लियर करते हैं पुनः एक बार, यहाँ पर 2√3 -1 और 3√3 -1 से आपस में गुणा करेंगे तो 2√3 से गुणा कर देंगे 3√3 -1 में, तो यहाँ लिख लेंगे, फिर -1 है तो -1 लिखेंगे और -1 से पुनः इसमें गुणा कर लेंगे 3√3 -1 में, और उसके बाद बटे, यह चूँकि a + b के a² - b² के फार्मूले पर है तो इसको हम लगाएंगे, इसको फार्मूला रख लेंगे तो 3√3 का होल स्क्वायर कर लेंगे -1 का होल स्क्वायर यानी a² - b² पर। अब इसको गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2 × 3 = 6 हो जाएगा और गुणा करने में 3 से 3 में गुणा करेंगे 3 होगा, -1 है 2√3 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 2√3, फिर -1 से इसमें गुणा करेंगे तो मिलेगा हमें 3√3 और चूंकि यह माइनस है कोष्ठक हटाएंगे प्लस हो जाएगा तो यह हो जाएगा +1, इससे इसमें गुणा कर लेंगे और फिर इससे इसमें गुणा कर लेंगे तो यह गुणा करके हमें 2 पद मिलेगा, फिर इससे इसमें गुणा करेंगे तो हमें यह पद मिलेगा और उसके बाद यह जो हो जाएगा 3√3 का जब वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 3 × 3 = 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और -1 का इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको हल कर लेंगे, 6 × 3 = 18 माइनस, यह दोनों आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि √3 समान प्रकार की करनी है तो -5√3 हो जाएगा और यह हो जाएगा +1 बटे 9 में 3 से गुणा करेंगे 27 -1 हो जाएगा, 27 -1 और उसके बाद 18 में 1 यह जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 19 -5 करड़ी में 3 बटे 27 में से 1 घटाएंगे यह हो जाएगा 26। छठा हमारा है a + √b और फिर बटे a - √b। अब इसके अंश व हर दोनों में a + √b से गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी लिख लेंगे अंश व हर में a + √b से गुणा कर लेंगे, गुणा करने पर अंश व हर में a + √b से गुणा कर लेंगे तो यह मिलेगा a + √b और फिर यह भी हो जाएगा a + √b और बटे यह हो जाएगा a - √b और फिर a + √b। अब यह हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो a + √b का होल स्क्वायर बटे यह जो जाएगा वर्गांतर सूत्र पर तो a² - b² होगा तो a² और -√b का होल स्क्वायर। अब हम इसका अंश का न्यूमरेटर का स्क्वायर करेंगे तो a² + √b का होल स्क्वायर +2 × a × b यानी 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद तो a और गुणे दूसरा पद हो गया b बटे इसका वर्ग करेंगे a² √b का स्क्वायर करेंगे हमें मिलेगा b। अब यहाँ पर देखें यह हो जाएगा a² + √b का स्क्वायर करेंगे b -2a √b बटा a² - b। तो इस तरह से इस प्रकार के सवाल का हर का परमेयीकरण करने पर हमें यह मिलेगा। नेक्स्ट है √ab - 1 बटे √ab + 1 है, इसके भी अंश व हर में √ab और -1 से गुणा कर लेंगे, गुणा करने पर हमें गुणा करने पर तो क्या मिलेगा यहाँ पर देखें यह हो जाएगा √ab - 1 बटे √ab + 1। यहाँ पर इसके अंश व हर में हम गुणा करेंगे √ab - 1 से
तो रूट ए बी माइनस 1 हो जाएगा। अब यह ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका जब हम वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा रूट ए बी का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2 इंटू रूट ए बी और इंटू 1, -2 इंटू रूट ए बी माइनस 1, यानी 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद 1 है, बटा यह हो जाएगा रूट ए बी प्लस 1, तो यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर होगा, तो यह हो जाएगा रूट ए बी का होल स्क्वायर और माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको आसानी से जो है हल किया जा सकता है। रूट ए बी का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा ए बी और प्लस 1 का स्क्वायर 1 -2 रूट ए बी और बटा रूट ए बी का स्क्वायर करेंगे तो ए बी माइनस 1 हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन यह हुआ। 8वां क्वेश्चन है 2 रूट 7 प्लस 3 रूट 5 बटा 2 रूट 7 माइनस 3 रूट 5। हमने विभिन्न प्रकार के सवालों को लेकर के हल किया है ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पर 2 रूट 7 और प्लस 3 रूट 5 में हम लिख लेंगे, पहले ऐसे ही लिख लेंगे सुविधा के लिए, -3 रूट 5। अब इसके अंश व हर दोनों में क्या करेंगे, 2 रूट 7 और इसका माइनस है तो यह प्लस करके गुणा कर लेंगे, यानी 2 रूट 7 और प्लस 3 रूट 5, 3 रूट 5, 2 रूट 7 माइनस 3 रूट 5, इससे गुणा करेंगे। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो 2 रूट 7 का होल स्क्वायर पहला पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग 3 रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला पद 2 रूट 7 अगुणे दूसरा पद 3 रूट 5 और बट्टा हो जाएगा यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 रूट 7 का होल स्क्वायर और -3 रूट 5 का होल स्क्वायर। अब हम वर्ग कर लेंगे ऊपर का जो हल करके, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9 और फिर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और माइनस 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 रूट 7 का 5 में गुणा कर लेंगे 35 और बट्टा यह हो जाएगा, इसको बर करेंगे तो यही होगा 2 4 गुणे 7 और माइनस 3 त्रिका 9 और गुणा रूट स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 7 में 4 से गुणा करेंगे 28, 9 में 5 से गुणा करेंगे 45 और प्लस हो जाएगा 12 रूट 35, 12 करड़ी 35 बट्टे यह हो जाएगा 4 सत्ते 28 माइनस 9 पचे 45। अब इसको जोड़ लेंगे, 8 5 13, 4 2 6 1 7, 73 हो जाएगा, 73 धन 12 करड़ी में 35 और बट्टे 45 में से 28 घटाएंगे तो ऋण हो जाएगा हमारा 17। तो इस तरह से हरों का परमेयीकरण हम भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरह से कर लेते हैं। अब यहाँ 9वें सवाल को देखें, इसका परमेयीकरण करना एकदम बिल्कुल आसान है। यहाँ है 1 बटा करड़ी में 3, तो इसके अंश व हर दोनों में हम करड़ी में 3 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ करड़ी 3 है, करड़ी में 3 से गुणा करने में करड़ी में 3 से 1 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा करड़ी में 3 और करड़ी में 3 से 3 में गुणा करेंगे तो 3, यही इसका परमेयीकरण हो गया। कहने का मतलब हम हर का परमेयीकरण करते हैं तो परमेयीकरण करने में जो हर में करड़ी होती है उस करड़ी को हमें हटा देना होता है। यहाँ पर है 5 करड़ी बटे करड़ी में 3 है, तो 5 गुणा करड़ी में 3 से गुणा कर देंगे अंश व हर में, तो करड़ी में 3 गुणा करड़ी में 3। अगर यहाँ 2 रहता तो हम करड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा करते, अगर यहाँ 7 रहता तो करड़ी में 7 गुणे करड़ी में 7 से गुणा करते। तो यह हो गया 5 करड़ी में 3 और बटा करड़ी में 3 से 3 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। तो यह हर का परमेयीकरण इस तरह से होता है। इसी तरह से 10वां सवाल है, करड़ी में 5 बटा
करड़ी में 3। तो चूंकि यहाँ नीचे करड़ी में 3 है तो हम करड़ी में 3 से अंश और हर दोनों में गुणा करके इसका परमेयीकरण कर लेंगे। करड़ी में 5 से करड़ी में 3 में गुणा करेंगे 15, करड़ी में 15 क्योंकि समान करड़ी है, और करड़ी में 3 से 3 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। इसी तरह से इसको अगर हम लेते हैं तो करड़ी में 7, चूंकि यह करड़ी में 2 है तो करड़ी में 2 से गुणा कर लेंगे, तो करड़ी में 2 गुणा करड़ी में 2, तो करड़ी में 7 में करड़ी में 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा करड़ी में 14, और करड़ी में 2 से 2 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। तो इन छोटे छोटे प्रश्नों का परमेयीकरण जो है, हरों का परमेयीकरण हम इसी प्रकार से कर लेते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट एंड लास्ट सवाल देखें, यह है 1 माइनस रूट 2 और 1 प्लस रूट 2। अब इसके अंश व हर में, इसके अंश व हर में हम 1 माइनस रूट 2 से क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस रूट 2 बटे, इसको गुणा करेंगे तो 1 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बटे यह वर्गांतर सूत्र पर काम करेगा तो 1 का स्क्वायर और माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यह हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर और माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब यह a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर और प्लस रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला पद गुणे दूसरा पद रूट 2, और 1 का वर्ग करेंगे 1 और रूट 2 का वर्ग करेंगे, यह हो जाएगा 2। और उसके बाद क्या करेंगे, 1 प्लस रूट 2 का वर्ग होगा 2 माइनस 2 एक कम 2, और यह हो जाएगा रूट 2 बटे ये 2 में से घटाएंगे माइनस 1, 2 में 1 जोड़ लेंगे 3, माइनस 2 करड़ी में 2 और 3 माइनस 2 करड़ी में 2 बट्टा माइनस 1। अब इसको जब माइनस 1 को हम हटाएंगे तो इसको लिख लेंगे माइनस 3, और यह माइनस माइनस भाग देंगे प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट 2। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने हरों के परमेयीकरण के लिए कुल 11 सवालों को लेकर के हल किया। तो इस प्रकार से हम हरों का परमेयीकरण आसानी से कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ही ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो है हम आपको बताएंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए फुल वॉच करें ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।